अच्छा सर, चुनाव दर चुनाव आपका रंग बदलता नजर आ रहा है और जो कॉमेडी मैं कहूंगी कि जो आपने कही उस नोटिस को लेकर जो आपको मंच पर ही थमाया गया, इस तरह का अंदाज हमने पहले कभी आपका नहीं देखा। आप उसमें गलतियां भी बता रहे हैं, आप उसमें लीगल से लेकर तमाम चीजों को गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो क्या करूं मैं, या तो रोऊं या फिर गुस्से का इजहार करूं। तो उस नोटिस का मजाक ही तो उड़ा सकते आप BNSS की नोटिस मुझे दे रहे हैं। 3 दिन पहले या 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। एक है तो सेफ है। ये एक है तो सेफ है किसको कह रहे हैं? देश के हित में कह रहे हैं या सिर्फ अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों कह रहे हैं? फिर आप जो मौजूदा गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, वो मेरा नाम लेकर बोलते हैं और क्या क्या अनाप शनाप बकते हैं, उनको नोटिस नहीं। कितने ऐसे स्टेटमेंट हो रहे हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से। और मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि पुलिस को कोई राइट नहीं है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस में है, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से शो कॉज नोटिस दी जाती है। तो ये जो पुलिस की तरफ से नोटिस दी गई है, अगर रिटर्निंग ऑफिसर का कंसर्न नहीं है तो उनको कोई राइट नहीं है। और ऊपर से आप देखिए, उससे पहले मैं महाराष्ट्र में कम से कम 8 या 10 पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस कर चुका हूं, जहां पर हर चीज पुरसकून तरीके से हो गई। और ये BNS का कानून वो कानून है जिसका मैंने पार्लियामेंट में, जो मैं अकेला ही MP थे, मैं इम्तियाज जलील, हमने इसका विरोध किया था। दूसरे अपोजिशन मेंबर सस्पेंड हो चुके थे। मैंने इसको कहा था कि अगर आज महात्मा गांधी और भगत सिंह जिंदा होते तो इस कानून को कंडेम करते। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि BNS और BNS कानून सिर्फ इस्तेमाल होगा अल्पसंख्यक समाज, दलित और जो इंटेलेक्चुअल जो डिसेंट करते हैं कोई भी सरकार के खिलाफ। तो माशाल्लाह शोलापुर की जो वहां के जो PI साहब ने मुझे सच साबित कर दिया। ठीक है असद जी, आप अपनी भूमिका क्या देखते हैं? क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र चुनाव में महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है, जिन्हें आपने खुला ऑफर भी दिया था, जिन्हें आपने साथ आने की बात भी कही थी। ये अलग बात है कि बात नहीं बनी, लेकिन आप अपनी भूमिका क्या देख रहे हैं? या सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल में देख रहे हैं, मुस्लिम लीडर बतौर ही एक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नहीं, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है। महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक हैं। 2019 में हमने औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट, वहां की आवाम ने, जनता ने हमको कामयाब किया। और 2024 में इम्तियाज जलील नहीं जीत पाए क्योंकि तमाम सो कॉल्ड सेकुलर और कम्युनल पार्टीज ने मिलकर 48 लोकसभा की सीट में एक ही मुसलमान खड़ा था, उसको मिलकर उन्होंने हराया। उसके बावजूद भी इम्तियाज जलील को औरंगाबाद की आवाम ने 3.5 लाख वोट से नवाजा। तो हमारे यहाँ पर कई मुकामात पर म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स हैं। बैकुल्ला में वारिस पठान हमारे MLA थे, पिछले बार नहीं जीत पाए, हम लोग सेकंड आए। तो उस बुनियाद पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बुनियादी मकसद ये है कि महाराष्ट्र हो या हमारा देश हो, हर समाज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है या फिर उनके पॉलिटिकल लीडर है। भारत में और महाराष्ट्र में जो मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि दलित, मुसलमान और साथ में अगर मराठा भी मिलते हैं तो हम लोग मिलकर एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएं। लीडरशिप अगर बनती है तो बनाएं। और इसी कोशिश में हम लगे हैं कि जहां पर हमारे कैंडिडेट्स अगर जीतेंगे इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है, तो हम लोग विधानसभा जब जाएंगे तो अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ दलित इश्यूज का, इनका इनजस्टिस और साथ ही साथ मराठा आरक्षण का भी हम लोग डिमांड करेंगे। तो ये हमारी कोशिश है। और मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि औरंगाबाद के जो 2 विधानसभा से हम लड़ रहे हैं, इतना बड़ा शहर है महाराष्ट्र का, यहाँ पर 8 दिन में 7 दिन में एक मरतबा पीने का पानी दिया जाता है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक कम्युनिटीज खत्म होकर रह गई। एक टेक्सटाइल पार्क 2023 में मंजूर हुआ था जी, उसको उठाकर अमरावती लेकर चले गए। इस डिवीजन में इस साल के पहले 6 महीने में 250 किसानों ने खुदकुशी कर ली। तो ये बहुत से इश्यूज हैं। ये इश्यूज को भी पब्लिक के इश्यूज हैं, रोजगार है
और महंगाई तो हर जगह, महंगाई इतना बड़ा इशू है और ये लगता है कि इस महंगा इशू से बीजेपी बचने के लिए ठीक है। ये अनाप शनाप बातें कर रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।